3 दिन से ज्यादा हो गए हैं जिसको सदी का सबसे भयावह रेल हादसा कहा जा रहा है, और आज भी सरकार की तरफ से सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने का काम किया जा रहा है। लेकिन कुछ बोलने से पहले कुछ आंकड़े आपके सामने रखने जरूरी है और क्या कोशिशें चल रही हैं उसके बारे में बात करनी चाहिए। भारतीय रेल रोजाना करीब 2 करोड़ 20 लाख लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचाती है। मतलब ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी इस देश की रेल पटरियों पर रोज होती है। पर ऐसे लोगों के सफर की सुरक्षा की चिंता करने के बजाय आज सरकार क्या कर रही है? कहानियां गढ़ रही है, साजिश रचने की थ्योरियां बता रही है, एक इंद्रजाल बनाने की कोशिश की जा रही है। 288 लोग, मतलब 300 करीब लोगों की जान चली गई है और आज भी इस सवाल का जवाब नहीं है कि इन मौतों का जिम्मेदार कौन है। और रेल से कौन सफर करता है? रेल से इस देश का आम आदमी सफर करता है। तो जब कल हम और आप या आपके परिजन, आपका परिवार, आपके मित्र, इस देश के लोग जब रेलगाड़ी में बैठेंगे तो ये याद रखिएगा, आप ये सफर अपने रिस्क पर कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। कहां नैतिकता लेकर नैतिक जिम्मेदारी का वहन करते हुए सरकार को और इनके मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, और कहां नई नई थ्योरी, एक इंद्रजाल रच दिया गया है, डेलिबरेट इंटरफेरेंस, मतलब जानबूझकर हस्तक्षेप किया गया इसलिए ट्रेन डिरेल हो गई। और अब सीबीआई को जांच सौंपी जाएगी। लेकिन अगर यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं होता तो शायद हास्यास्पद होता कि जब अभी राहत का, बचाव का कार्य चल ही रहा था तो एक मालगाड़ी भी वहीं पर डिरेल हो जाती है। तो यह भी साजिश थी, यह भी नेहरू जी की गलती थी, यह भी कांग्रेस की सरकारों की गलती थी कि अभी राहत कार्य चल रहा है और वहां पर एक ट्रेन और डिरेल हो जाती है। जवाबदेही का जा नहीं है इस सरकार में। अब सीबीआई को जांच सौंपी गई है और सवाल आज यह है कि क्या सीबीआई और एनआईए जैसी एजेंसीज वाकई में कुछ कर पाएंगी? क्योंकि मैं आपके सामने यह बताना चाहती हूं कि 2016 में कानपुर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था। इसको भी आतंकी साजिश बचाया गया था। एनआईए को केस सौंपा गया, रेल मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी होम मिनिस्ट्री को, एनआईए को केस सौंपा गया। कानपुर के रेल हादसे की बात कर रही हूं, 152 लोगों की मौत हुई थी। 2017 में कुनेरू आंध्र प्रदेश में रेल डिरेलमेंट हुआ, बड़ा हादसा हुआ, 40 लोगों की मौत हुई। तुरंत बजाय जिम्मेदारी तय करने के, जवाबदेही तय करने के, जांच एनआईए को, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को सौंप दी गई। 7 साल हो गए हादसे के और आज एनआईए एक तय हो कि यह साजिश थी और सरकार की और सिस्टम की विफलता के कारण यह एक्सीडेंट नहीं हुए थे। 7 साल बाद भी चार्जशीट दायर नहीं हुई है। मतलब करीब करीब 200 लोगों की मौत रेलवे ट्रैक पर डिरेलमेंट से हो गई। उसका जिम्मेदार कौन है यह नहीं पता है। अपने ऊपर से ध्यान हट जाए, अपने ऊपर से ध्यान निकल जाए, कोई जवाबदेही ना हो, इसके लिए एनआईए को जांच सौंप दो। आज सीबीआई के साथ यह किया गया है। असलियत यह है कि सिस्टम की विफलता, सिग्नल सिस्टम की विफलता, इंटरलॉकिंग क्या दिक्कतें, जो ट्रैक का रखरखाव नहीं हो रहा है, उसकी दिक्कतों के चलते यह हो रहा है। लेकिन सीबीआई और एनआईए जैसी उत्कृष्ट एजेंसीज, जो एक्चुअली इंटरपोल की नोडल एजेंसीज यहां पर हैं, जिनका काम है बड़े बड़े अपराधों की तफ्तीश करना, उनको इसमें शामिल करके अपने ऊपर से ध्यान भटकाया जाता है। यह पूरी तरह से साफ है कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इसकी जांच कर सकता है, सीआरएस, उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है इसकी जांच करने के लिए। क्यों नहीं उनसे जांच कराई जा रही है? क्यों सीआरएस को सिर्फ अब 8 से 10% रेल हादसे के केसेस की जांच कराई जाती है?
मेरे कुछ सवाल हैं, आप सीबीआई से नहीं, आप एनआईए से, किसी से भी जांच करा लीजिए, लेकिन क्या अब सीबीआई ढूंढेगी कि मरम्मत और नए ट्रैक के बजट को 2018-19 से घटाकर के बजट को घटाकर 2020 तक 7,400 करोड़ का क्यों कर दिया गया? क्या सीबीआई ये बताएगी कि इस बजट में 23% कटौती क्यों हुई? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि जब रेलवे चिंतन शिविर हुआ तो हर जोन को सुरक्षा पर बोलना था, सबको चुप करके क्यों बैठा दिया गया और एक ही जोन को बोलने की इजाजत क्यों दी गई? और क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि उस चिंतन शिविर में सिर्फ वंदे भारत और कितना रेवेन्यू रेलवे से निकल सकता है पर चिंता क्यों हो रही थी, सुरक्षा की बात क्यों नहीं हो रही थी? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि जो सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की लेटेस्ट रिपोर्ट है जो बताती है कि 2017 से 2021 के बीच में 10 में से करीब 7 हादसे पटरी से उतर जाने, डीरेलमेंट के कारण हुए, वो क्यों हुए? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि ईस्ट कोस्ट रेलवे में सुरक्षा के लिए रेल और वेल्ड का परीक्षण क्यों नहीं हुआ इस दौरान? 10 में से 7 हादसे डीरेलमेंट की वजह से होते हैं, और ईस्ट जोन जहां बालासोर में एक्सीडेंट हुआ वहां पर इसका परीक्षण तक नहीं किया जाता है 4 सालों में। क्या सीबीआई ये ढूंढेगी? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि रेल राष्ट्रीय कोष का फंडिंग 79% क्यों घटा दी गई? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि 20,000 करोड़ रुपए आवंटित करना था, वो पैसा क्यों नहीं आवंटित करा गया ट्रैक की मेंटेनेंस के लिए? ये सवाल आपसे पूछ रहे। क्या सीबीआई का ये काम है? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि 3 लाख रिक्त पद क्यों है? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि 8,000 पद जो पीएमओ और कैबिनेट कमेटी को भरे जाने थे वो क्यों नहीं भरे गए? क्या सीबीआई ये ढूंढेगी कि लोको चालक जो अत्यंत संवेदनशील और सुरक्षा से निहित काम करते हैं उनको 12-12 घंटे से ज्यादा की ड्यूटी क्यों कराई जा रही है? लोको चालकों की कमी क्यों है? आज सवाल यह है कि सीबीआई का काम क्या है, एनआईए का काम क्या है? 7 साल पहले आपने एनआईए को 2 जांचें दी थी, आज तक चार्जशीट नहीं दाखिल हो पाई, तो क्या उन परिजनों को पूछने का हक है कि यह सरकार की विफलताओं के कारण हुआ, दोष कहीं और क्यों मढ़ा जा रहा है? और एक बात और है, ऐसी उत्कृष्ट एजेंसीज को जब आप इस तरह की जांच देते हैं जिनमें उनकी कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान लगवाने की कोशिश करते हैं। सबको लगता है एनआईए क्यों? एनआईए का काम है टेरर को इन्वेस्टिगेट करना। जो आपके ट्रैक के चलते हो रहा है, जो इंटरलॉकिंग की विफलता के चलते हो रहा है, जो सिस्टम फेलियर के चलते हो रहा है, जो मेंटेनेंस की दिक्कत से हो रहा है, उसके बारे में क्या होगा? और एक बात यह सच है कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार आज लगातार जवाबदेही से भाग रही है। और एक यह भी सच है, दुख के साथ कहना पड़ता है, कि जब मंत्री या प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो ऐसा स्वांग रचा जाता है जैसे भगवान अवतरित हो गए हो। अरे उनका काम है, चुने हुए प्रधानमंत्री है, रेल मंत्री है, अगर वो जहां पर 300 लोगों की मौत हो गई करीब करीब, उस हादसे की जगह पर नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? यह अलग बात है कि वहां कूलर लगा हुआ है, यह अलग बात है कि शव गाजर मूली की तरह डंपर में फेंके जा रहे हैं और उनके लिए तोसक तकिया लगाकर इंतजाम किया गया है। यह अलग बात है कि रेल मंत्री के फोन पर 7 बजे शाम दिख रहा है, हमारे मीडिया के कुछ साथी उसको 11:30 बजे उनको जमीन पर तैनात दिखा रहे हैं। तो चुनी हुई सरकार को जब जब कटघरे में आप खड़ा करते हैं तो हमेशा ध्यान भटकाया जाता है। और इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि जांच जो है वो टेक्निकल एक्सपर्टीज के जो लोग हैं उनसे कराई जानी चाहिए और जवाबदेही तय होनी पड़ेगी कि क्यों नहीं ट्रैक मेंटेन किए जा रहे हैं, क्यों भारतीय रेलवे जो करीब 2 करोड़ 20 लाख लोगों को रोज अपने गंतव्य पे पहुंचाता है, आज लोगों को रेलगाड़ी में बैठने से डर लग रहा है। अगर इन सवालों का जवाब सरकार नहीं देगी तो क्या सीबीआई और एनआईए जैसी एजेंसीज देंगी जिनके पास ना टेक्निकल एक्सपर्टीज है? और एक ये सच है कि ये पूरी साजिश का जो माया जाल है वो सिर्फ इसलिए रचा जा रहा है कि लोगों के मन में डर भर जाए और सरकार की कोई जवाबदेही ना हो। नैतिकता तो यह कहती है कि 3 घंटे के अंदर रेल मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन हो क्या रहा है? एक नया स्वांग रचा जा रहा है। और इसीलिए कहीं ना
ना कहीं यह प्रतीत होता है कि यहां पर भी तथ्यों से मुंह मोड़ा जा रहा है, यहां पर भी बचा जा रहा है, और यहां पर भी सरकार जवाबदेही अपनी तय करने पर, ना तय करने पर मन बना चुकी है. I will very briefly make the same statement in English. It's been over 96 hours approximately. Indian Railways carries about 2 crore 20 lakh people to their destinations every day, which is almost the population of Australia. Every single day, 2 crore 20 lakh people are on the tracks of Indian Railways. But when accidents like Balasore happen, how is it that there is no accountability, no responsibility? And instead of finding out what caused this grave accident where almost 300 people died, the government is now spinning conspiracy theories and shifting the focus away from safety to all kinds of conspiracy theories like deliberate interference. You have roped in the CBI, but you had roped in the NIA in 2016 Kanpur train accident as well. Not a single proof has been found by the NIA. The NIA has not been able to file the charge sheet in the Kanpur train accident. The NIA has also not been able to file the charge sheet in the Kuneru, Andhra Pradesh train accident where almost 40 people died. Between Kanpur and Kuneru, almost 192 people were killed in these rail accidents. The NIA was probing, but the reality is this happened due to the interlocking failure, this happened due to the signal failure, this happened due to low track maintenance. And I think the very basic question is, why should premier agencies like CBI and NIA be roped into this? Because this is not their area of expertise. Why should the CRS not probe into this accident? Why is the CRS being restricted to probe only 8 to 10% of rail accidents that happen? Will CBI find out why are 3 lakh positions vacant? Will CBI find out that why are loco drivers being made to work more than 12 hours? Will CIA find out that why has track maintenance fund been cut by 23%? Will CIA find out that why has the Rail Sanraksha Kosh funding been reduced by 79%? Will CBI find out all these things? Because these are questions that an elected government of the day needs to answer. And so why must we not say, why must we not assert that once again the Modi government is shifting the focus away from their own failures, from failures of the Indian Railways, from failures of the government who has refused to prioritize safety of citizens, and is instead turning focus away from them by roping in the CBI or any such agency, because this has not led to fruition. It's been 7 years, not a single charge sheet has been filed by the NIA, and we fear that exactly the same thing will happen with the CBI probe. The reality is that accidents are happening because safety of passengers is not the priority of this government. Will CBI probe why did Chintan Shivir not allow a discussion on passenger safety and kept talking about revenue instead? And last but not the least, ये कहना पड़ेगा कि जब हम रेल से यात्रा करते हैं तो बिल्कुल आप रेल का नवीनीकरण करिए, आप एक नहीं 10 वंदे भारत लगाइए, आप पिज्जा नहीं तमाम विविध व्यंजन यात्री की बर्थ तक पहुंचा दीजिए, लेकिन सबसे ऊंची प्राथमिकता पैसेंजर की सेफ्टी और सुरक्षा होनी चाहिए, जो सरकार की प्राथमिकता नहीं है. आपको गरम गरम खाना आपकी यात्रा के दौरान मिले या आप अपने गंतव्य तक सही सलामत और सुरक्षित पहुंचे, यह एक चॉइस है. एक में आपको सुर्खियां मिलती हैं और दूसरे में इस देश के लोगों की जान सुरक्षित रहती है. प्राथमिकता क्या है सरकार की, आज उस पर सवाल है.